गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज आप सबके बीच में छोटी सी वीडियो है फाउंडेशन बैच की नॉलेज के लिए। तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि ये फाउंडेशन का मतलब क्या है, प्री फाउंडेशंस का मतलब क्या है। तो ये छोटे छोटे डाउट्स जो पेरेंट्स के दिमाग में भी होते हैं, बच्चों के मन में भी होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप सबके बीच में है। आज जो हमारे टुडे टॉपिक्स हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं जिसपे अकेले अकेले मैं आज बात करूंगा। तो आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुन पाएं, अच्छे से समझ पाएं, तो यही मेरा मकसद रहेगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज द प्री फाउंडेशन। अच्छा, कुछ पेरेंट्स की इंक्वायरीज भी आती है, सर ये फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, प्री फाउंडेशन का मतलब क्या है। देखिए, उन सबके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि मान लेते हैं आपका जो बच्चा है और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, उनको आईआईटी नीट इतने बड़े बड़े जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, जो रिसर्च करके डाटा इकट्ठा किया है कि नीट के एग्जाम में 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एवरी ईयर। आईआईटी जेई के एग्जाम में 15-14 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कुछ बच्चे फॉरेन से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो एक ड्रीम जॉब है कि आईआईटी में एडमिशन लेना है, नीट में एडमिशन लेना है, तो उसकी तैयारी 11th-12th में स्टूडेंट्स करते थे। आमतौर पर 11th-12th में स्टूडेंट्स इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे। बट जिस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन एनहांस हो रहा है, कंपटीशन की डिमांड और जो टाइम है हमारे पास, उसको और अच्छे से फोकस्ड करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक सही डायरेक्शन देने के लिए, उसके लिए ये कोर्सेज लॉन्च होते हैं जिसको हम फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। तो फाउंडेशन का मतलब जनरली यही है कि हमें एक नींव तैयार करनी है। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग है, बट सबसे पहले उसकी एक अच्छी नींव तैयार होती है। अगर नींव उसकी सॉलिड है तो आप जितने मर्जी फ्लोर उसके ऊपर खड़े कर सकते हैं। तो उसी नींव को, उसी फाउंडेशन को बनाने के लिए ये हमारा फाउंडेशन बैच आप सबके बीच में है। देखिए, 9th क्लास से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि 9th क्लास में जैसे ही हमारा एडमिशन होता है तो हमारे पास कैटेगराइजेशन सब्जेक्ट्स की आनी लग जाती है। वैसे तो असली कैटेगराइजेशन आफ्टर 10th होती है, बट 9th में जो साइंस का लेवल एनहांस होता है एज कम्पेयर टू 8th क्लास, जो मैथ का लेवल एनहांस होता है एज कम्पेयर टू 8th क्लास, तो इस लेवल को देखते हुए हम 9th से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अब देखिए, 9th में जो हमारे पास साइंस और मैथ के सिलेबस हैं, लाइट्स के चैप्टर्स हैं, फोर्स के चैप्टर्स हैं, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा फाउंडेशन स्टोन बिल्डअप कर रहे हैं। जो आगे हमने 11th-12th में पढ़ना है, उसके लिए फाउंडेशन हमारा 9th क्लास से ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इसको हम अपना एक कोर्स के नाम से पुकारते हैं, दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। तो फर्स्ट जो आपके मन में डाउट है कि फाउंडेशन का कोर्स का मतलब क्या है, ये मैंने 1-2 मिनट में आपको डिटेल से बता दिया है। अच्छा, तो दूसरी बात हमारे पास आती है, ये जो फाउंडेशन होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंस तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है, अगर ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका गोल ही क्लियर है कि हमने जेईई में क्रैक करना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एम से एमबीबीएस करनी है, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करनी है, तो उसके लिए नीट को क्रैक करना है, तो जिनका गोल क्लियर है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि हम सब अपना टॉप रैंक उसमें लेकर के आए। अब उस टॉप रैंक को मेंटेन करने के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो हमें 9th क्लास से ही शुरू करनी पड़ेगी। 9th क्लास से ही अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। अब 9th क्लास में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ पर जो कोर्स करवाते हैं बच्चों को, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई पेरेंट्स के मन में डाउट्स हैं कि जो हम 9th में हमारे पास बच्चा पढ़ रहा है कि उसको हम 11th की साइंस करवाने लग जाएंगे या 11th का मैथ कराने लग जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो उनका सिलेबस चलेगा, जो उनका एकेडमिक स्कूल में सिलेबस चलेगा, ठीक वही सिलेबस हम कंटिन्यू रखेंगे, बट उन सिलेबस के साथ साथ उन जो क्वेश्चंस का लेवल है, उन जो चैप्टर्स का लेवल है, उसको एनहांस करेंगे, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लें एक बच्चे ने लाइट का चैप्टर पढ़ा है, तो उस लाइट के चैप्टर में अनेकों क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। हमारा एक मटेरियल है, परफॉर्मा हमारा तैयार है कि एनसीईआरटी लेवल एकेडमिक्स जो स्कूल में होगा वो तो होगा ही होगा, बट उससे अलग हम टाइप 3, टाइप 4 ऐसे अलग अलग टाइप्स हमने बनाए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यू बच्चों को प्रिपरेशन के साथ साथ करवाने वाले हैं। तो यही उसकी इंपॉर्टेंस है। इस कोर्स की इंपॉर्टेंस यही है ताकि बच्चे इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, वो केवल रटे नहीं चीज़ों को। एक तो होता है चीज़ों को रट करके मार्क्स लेकर आना,
कि साइंस में मार्क्स ले आए, मैथ्स में मार्क्स ले आए, क्वेश्चंस रट लिए, कॉन्सेप्ट फार्मूलाज रट लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़े। यही हमारी इंपॉर्टेंस होती है प्री फाउंडेशन बैच की। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, पाथ क्या रहेगा इस पूरे कोर्स के लिए, कि 9th में अगर बच्चा इस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसका पूरा पाथ कैसे चलेगा। तो वो मैंने अभी पीछे ही बताया है। पाथ हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम उसको नवा सिलेबस ला के देंगे। जो स्कूल में उसका सिलेबस चल रहा है, जो स्कूल में वो साइंस के चैप्टर्स पढ़ रहा है, उन्हीं चैप्टर की डेप्थ नॉलेज के साथ हम यहाँ पर नॉलेज देने वाले हैं। उन्हीं चैप्टर्स के मोर देन 200 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने वाले हैं ताकि बच्चा रटे ही नहीं, केवल मार्क्स के पीछे ही मत भागे। वो अपने इतने सॉलिड कॉन्सेप्ट बना ले, इतनी सॉलिड फाउंडेशन बना ले कि 11th-12th में जब वो आए और 11th-12th में दोबारा से यही टॉपिक आने हैं, कोई सिलेबस अलग तो है नहीं, इन टॉपिक पे कमांड उसकी इतने हो, कंपटीशन तक उसके सारे क्वेश्चंस एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ उसके क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाए। यही हमारा पाथ रहने वाला है। दिस इज द पाथ फॉर क्लास 9th एंड 10th। फोर्थ हमारा टॉपिक आता है कि शुड आई ज्वाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग। अभी ये भी सबसे बड़ा है कि हम सब देख रहे हैं कोरोना के टाइम में तो ऑनलाइन कोचिंग्स का बूम है, कि और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ऑफलाइन बच्चे जा नहीं सकते थे, तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे बने हैं और बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी भी की है। बट अभी टाइम थोड़ा सा चेंज है। अब अगर तो इतना बच्चा डिसिप्लिन है कि उसको माहौल की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में इतना सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ कंसंट्रेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो उसके लिए तो ऑनलाइन बैच हम ले सकते हैं। ऑनलाइन वे से जो दूर रहते हैं उससे हम स्टडी करवा सकते हैं। बट आप देखिए कि जब तक बच्चा क्लास में नहीं बैठा, उसके सामने टीचर नहीं खड़े हुए, वो क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, उसको क्लास जैसा माहौल नहीं है, उसकी क्लास में जो उसके फ्रेंड्स हैं, साथ में उसके क्लासमेट्स हैं, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वहाँ उसको अपना कंपटीशन पता लगता है। उसको पता लगता है कि मैं किस लेवल पे अभी हूँ और मुझे कितना अपने आप को एनहांस करना है। तो ऑफलाइन कोचिंग की तो बात बिल्कुल अलग है। हाँ, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोरोना जैसी डिजीजेज हैं, उसके लिए तो फिर ऑनलाइन ऑप्शन हमारे पास बचता है। बट अगर जो स्टूडेंट सेल्फ फोकस्ड है, अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपनी क्लास में बैठूँ, कंपटीशन में इन्वॉल्व हूँ, टेस्ट दूँ, उसमें रैंक लेकर आऊँ, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, तो उन सब के लिए ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। अम्बाला जो हमारा एरिया है, इसमें हमारे दो सेंटर, 2 इंस्टीट्यूट्स, 2 ब्रांचेस हैं। इसमें तो हम अलग अलग कोचिंग दे भी रहे हैं। बट अगर फिर भी कोई स्टूडेंट कहता है कि उसको ऑनलाइन करना है, क्योंकि मैं ऑनलाइन वो कर सकता है, तो उसके लिए हमारे ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल रहने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट एक पॉइंट रहती है कि अभी भी कई बच्चों के मन में होता है कि इस फाउंडेशन में ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनको इतना सिलेबस पकड़ा देंगे कि जैसे 10th क्लास में कोई बच्चा है, हम उसको 11th का सिलेबस पकड़ा देंगे, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, फिजिक्स का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक उसकी क्लास में चल रहे हैं, जो उसके सिलेबस के चैप्टर हैं, उन्हीं की ही हम प्रिपरेशन कराएंगे, बट वो अच्छे लेवल पे कराएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ करवाएंगे। तो ये जो सारे डाउट्स हैं हम सब के मन में आते ही हैं, पेरेंट्स के मन में भी आते ही हैं। तो ये छोटी सी वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। होप आप सबको ये वीडियो सुन करके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। और लास्ट में इंफॉर्मेशन में मैं दे दूं, आप सबको पता लग गया है, लक्ष्य गोकुल इंस्टीट्यूट्स जो कि अम्बाला रीजन में अभी वर्क कर रहा है, हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं नवे सेशन के साथ ही। और उसकी जो एडमिशन है, उसकी जो एनरोलमेंट है, वो फ्रॉम द 1 जनवरी शुरू होने वाली है। 1 जनवरी से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। दोनों ऑफिस में आकर के आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना है। तो हमारे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं नवे सेशन से ही आफ्टर 31 मार्च, फ्रॉम द 1 अप्रैल हमारा न्यू बैच शुरू हो जाएगा। होप आप सब इन बातों को समझ करके और अपने बच्चों को और साथ साथ जो और स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इसको कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पर जो वीडियो है इसकी इन्फॉर्मेशन बंद करता हूँ और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।